2016 कानपुर, सर्द रात। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद भारत के रेलवे इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा होने वाला था। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन अचानक जोर से कांपी। पहियों के नीचे से चिंगारियां निकली। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही डिब्बे पटरी छोड़कर हवा में उछलने लगे। अंधेरा, धुआं, मुड़ता हुआ लोहा और हर तरफ सिर्फ चीखें। 152 लोगों की जान चली गई। जांच हुई, टीमें आई, डेटा निकाला गया और आखिर में रिपोर्ट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, व्हील फेलियर। बस सिर्फ 2 शब्द। लेकिन सवाल यह है, एक रेलवे इंजन में आखिर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो हजारों टन वजन को बिजली की रफ्तार से खींच सकती है? और फिर एक छोटी सी गलती उसी मशीन को मौत में कैसे बदल देती है? आखिर रेलवे इंजन बनाया कैसे जाता है? उसके अंदर क्या छिपा होता है? कैसे कंट्रोल होती है हजारों वोल्ट की बिजली? कैसे काम करती हैं उसकी मोटर्स? और कैसे तय होता है कि ये मशीन लाखों लोगों की जान लेकर ट्रैक पर दौड़ने के लिए सुरक्षित है या नहीं? आज हम रेलवे इंजन को बाहर से नहीं देखेंगे, हम उसके अंदर जाएंगे, उसके हर सिस्टम को खोलकर समझेंगे, क्योंकि बाहर से दिखने वाली ये मशीन असल में चलती हुई इंजीनियरिंग है। डिजाइन जहां सब शुरू होता है। किसी भी रेलवे इंजन को बनाने से पहले इंजीनियर्स महीनों तक सिर्फ एक चीज करते हैं, प्लानिंग। सबसे पहले तय किया जाता है कि इंजन आखिर करेगा क्या। क्या उसे हजारों टन माल खींचना है या हाई स्पीड में यात्रियों को ले जाना है? क्योंकि दोनों इंजनों की जरूरतें अलग होती हैं। फ्रेट इंजन को ताकत चाहिए, पैसेंजर इंजन को स्पीड। इसीलिए उनका डिजाइन भी अलग बनाया जाता है। फिर शुरू होता है डिजिटल इंजीनियरिंग का काम। कंप्यूटर पर इंजन का पूरा 3D मॉडल बनाया जाता है। हर चीज पहले से तय होती है। ट्रांसफॉर्मर कहां लगेगा, ट्रैक्शन मोटर कहां होगी, एयर कंप्रेसर कहां फिट होगा और ड्राइवर कैबिन कहां बनेगा। क्योंकि अगर वजन का संतुलन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो हाई स्पीड पर पूरा इंजन अस्थिर हो सकता है, और रेलवे में अस्थिरता का मतलब होता है खतरा। अंडर फ्रेम, इंजन की असली हड्डियां। अब शुरू होता है लोहे को ताकत में बदलने का काम। रेलवे इंजन के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है अंडर फ्रेम। यही पूरा वजन उठाता है। इसी पर पूरा इंजन टिका होता है। इसे हाई टेंसाइल स्टील से बनाया जाता है, जो सामान्य स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। पहले बड़ी स्टील प्लेट्स को मशीनों से काटा जाता है, फिर उन्हें रोबोटिक वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। लेकिन असली डर यही होता है। अगर वेल्डिंग के अंदर बाल जितना छोटा क्रैक भी रह जाए तो हजारों टन वजन और लगातार वाइब्रेशन धीरे धीरे पूरे फ्रेम को तोड़ सकते हैं। इसीलिए हर जॉइंट की अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है। ऐसी टेस्टिंग जो इंसानी आंखों से ना दिखने वाली कमजोरी भी पकड़ लेती है। पहिए, जो पूरी ट्रेन का भाग्य तय करते हैं। रेलवे हादसों में सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी हिस्से पर पड़ता है तो वो है पहिए। इन्हें साधारण स्टील से नहीं बनाया जाता। पहले एलॉय स्टील को लगभग 1200 डिग्री तक गर्म किया जाता है। फिर हजारों टन दबाव वाली मशीनें उसे आकार देती हैं। फिर CNC मशीन्स हर मिलीमीटर को परफेक्ट बनाती हैं। फिर हीट ट्रीटमेंट होता है ताकि पहिया बाहर से बेहद हार्ड रहे लेकिन अंदर से थोड़ा फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर पहिया पूरी तरह हार्ड हो तो वो टूट सकता है, और अगर ज्यादा सॉफ्ट हो तो घिस सकता है। रेलवे इंजीनियरिंग में बैलेंस ही सब कुछ है। ट्रैक्शन मोटर, इंजन का दिल। अब सवाल आता है, इतनी भारी ट्रेन आखिर चलती कैसे है? उसका जवाब छिपा है ट्रैक्शन मोटर में। ये मोटर इंजन का दिल होती है। जब ऊपर लगी तारों से बिजली इंजन तक पहुंचती है तो मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर रोटर घूमना शुरू करता है और वही रोटेशन पहियों तक पहुंचती है। धीरे धीरे हजारों टन भारी ट्रेन चलने लगती है। लेकिन यहां एक और खतरा होता है, हीट, बहुत ज्यादा हीट। क्योंकि मोटर के अंदर हजारों एम्पियर करंट बहता है। इसीलिए उसके साथ कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। कुछ इंजनों में एयर कूलिंग तो कुछ में ऑयल कूलिंग। क्योंकि अगर तापमान कंट्रोल से बाहर चला जाए तो पूरी मोटर जल सकती है। 25,000 वोल्ट और इंसान का कंट्रोल। अब सोचिए, इतनी भारी बिजली इंजन तक आती कैसे है?
उसका जवाब है पैंटोग्राफ। इंजन की छत पर लगा ये सिस्टम ऊपर लगी 25,000 वोल्ट की तार को लगातार टच करता रहता है और वहीं से बिजली इंजन के अंदर जाती है। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज बिजली सीधे मोटर तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए इंजन के अंदर एक मेन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है जो उस बिजली को नियंत्रित करता है। फिर कन्वर्टर तय करता है कितनी पावर मोटर तक जाएगी, स्पीड कितनी होगी और ब्रेक कब लगेंगे। आज के आधुनिक इंजनों में ये सब हजारों कैलकुलेशंस हर सेकंड में होते हैं, ऑटोमेटिकली, बिना किसी गलती के, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल फेलियर भी पूरी ट्रेन रोक सकती है। ब्रेक जो सिर्फ ट्रेन नहीं रोकते। अब सवाल 6000 टन भारी ट्रेन रुकती कैसे है? उसके लिए इस्तेमाल होता है एयर ब्रेक सिस्टम। हाई प्रेशर एयर पूरी ट्रेन के ब्रेक पाइप्स में भेजी जाती है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ब्रेक सिलेंडर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पहियों पर दबाव बनने लगता है। लेकिन मॉडर्न इंजनों में सिर्फ मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं होती, डायनामिक ब्रेकिंग भी होती है। इसमें वही मोटर जो ट्रेन को चलाती है उसी ट्रेन की स्पीड कम करने लगती है, यानी मशीन खुद अपनी ताकत के खिलाफ काम करती है। टेस्टिंग, जहां तय होता है कि मशीन सुरक्षित है या नहीं। अब आता है सबसे खतरनाक स्टेज, टेस्टिंग। हजारों पार्ट्स, लाखों वायर्स और करोड़ों कैलकुलेशन से बनी मशीन को पहली बार पावर दी जाती है और उस पल किसी को नहीं पता होता कि सब कुछ सही चलेगा या नहीं। इसीलिए हर लोकोमोटिव दर्जनों टेस्ट से गुजरता है। लोड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, थर्मल टेस्ट। फिर उसे असली ट्रैक पर दौड़ाया जाता है, उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, भारी वजन डाला जाता है और हर सेकंड डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि रेलवे की दुनिया में एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां ले सकती है। अगली बार जब आप किसी ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखें तो सिर्फ उसकी स्पीड मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग को समझिएगा। हजारों कंपोनेंट्स, लाखों इंजीनियर्स और उन वर्कर्स को जो इस लोहे की मशीन को जिंदा बनाते हैं। क्योंकि रेलवे इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंसानी दिमाग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंजीनियरिंग का चलता हुआ चमत्कार है।